भाई पता नहीं एसआरएच को खुद की नजर लग गई या फैंस की नजर लग गई, या हम सब का वो नारा 300 पार हमारा वाला वो ले डूबा। बट जो भी हुआ एसआरएच के लिए ना अच्छा हो रहा है ना हम फैंस के लिए अच्छा हो रहा है। एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस, वन ऑफ द बोरिंग मैच ऑफ दिस आईपीएल। एक उम्मीदें इतनी हाई थी इस मैच से, मुंबई का स्टेडियम, मुंबई का ग्राउंड, वहां पर रन ही 200 से ज्यादा बनते हैं, चेजिंग टीम 220 25 30 तक चेज कर देती है उस ग्राउंड में जाकर। एसआरएच जैसी टीम जो पिछले मैच में तहलका मचाकर आई है, जिसका नारा 300 पार हमारा है, जिसका आईपीएल में नाम था या एटलीस्ट अप्रोच की तो सभी कायल थे, उन्होंने इतना पथेटिक प्रदर्शन किया। और उनका भी सेनापति जो टेविस हेड, जिस तरह एक वो कहते हैं ना कि किसी भी जंग को लीड करता है, वो इस टीम को लीड करता था। वो खुद कल को इस तरह बैटिंग कर कर गया है कि शर्म आई है भाई। और पाकिस्तान वाले जरूर देखकर ये बता रहे होंगे कि हम भी इसी तरह फंस जाते हैं, जब टेविस हेड बेचारा कुछ नहीं कर पाया हम भी यही करने की कोशिश करते हैं, कभी लर्न हो जाता है कभी विन हो जाता है। बट टेविस हेड की परफॉर्मेंस देखकर आई वाज रियली यार क्या बेकार। हाँ, मुंबई इंडियंस ने जाते जाते मैच की कुछ इज्जत रख ली और उन्होंने लास्ट ओवर इस तरह दिखाया कि ओहो पता नहीं क्या हो गया। हालांकि वही सब कुछ जो लास्ट ओवर में हुआ, कभी मिस हो रही हैं, कभी विकेट्स गिर रही हैं, कभी थर्ड एम्पायर पे जा रहे हैं, थर्ड एम्पायर बूस हो गया वहां पर, ये सब कुछ 20-25 रन पहले होता तो मे बी एक और आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट पैदा तो जरूर होती। बट सब कुछ हुआ वो लास्ट ओवर में, उससे पहले जो कुछ हुआ वो बताने लायक ही नहीं था। बट आई मस्ट अप्रिशिएट मुंबई इंडियंस की विन। और आर्टिफिशियली सही या लॉजिकली भी इवन कह सकते हैं, यस उनकी होप्स अलाइव है इस आईपीएल में, बट मुझे पर्सनली लगता है ये आर्टिफिशियल होप्स ही हैं। यहां से मुंबई इंडियंस वन साइडेड या यहां से मुंबई इंडियंस टॉप 4 में जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर चली जाती है ये किसी धमाके से कम नहीं होगा। और यहां से एसआरएच का बोरी बिस्तरा गोल, बट एसआरएच ने शायद एक चीज बढ़िया कर ली है कि लास्ट 10वें नंबर पर नहीं आया है। लेट मी क्रॉस चेक दैट ऑल्सो। यस, मुझे लगता है जो वो लास्ट ओवर में या लास्ट के एक रन बनाने में जो मुंबई इंडियंस ने एक ओवर ले लिया ना पूरा, उस वजह से मे बी एसआरएच की ये नेट रन रेट थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। नहीं तो एसआरएच ने तैयारियां कर ली थी 10 नंबर पर जाने की, बट वहां पर धोनी साहब या थाला हमारा सीएसके हमारी वो कहती है ना 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 ना, हम नंबर 1 पे रहेंगे, चाहे ऊपर से किसी दिन हो चाहे नीचे से हो। अब नीचे का नंबर 1 स्पॉट हमारा है। और सनराइजर्स 7 मैचों में से 2 जीतकर 5 हारकर 4 पॉइंटों के साथ -1.2 की रन रेट और पार्डन मी नेट रन रेट। और मुंबई इंडियंस बहुत दूर नहीं चला गया है, नीचे से चौथे नंबर पर है, 7 मैचों में 3 जीतकर 4 हारकर 6 पॉइंट्स। और अगर मैं वैसे पॉइंट्स टेबल को एनालाइज करूं, दिल्ली 10 पॉइंटों के साथ, आप ये नहीं कह सकते हो दिल्ली पहले 4 में नहीं होगी, तो बचे 3 स्पॉट। और वो 3 स्पॉट में टीम्स अप टू मुंबई इंडियंस एक विक्ट्री आगे पीछे है, तो इसलिए मुंबई इंडियंस का चांस डेफिनेटली बनता है। मैचेस के तौर पर जरूर गुजरात रॉयल्स, आरसीबी और पंजाब ने एक एक मैच कम खेला है, वो भी आज फैक्टर इन हो जाएगा। बट यहां पर इसलिए मुंबई को चांस दिया जा रहा है, विच आई पर्सनली थिंक मुंबई जिस लेवल का क्रिकेट खेल रही है उस हिसाब से आई डोंट एक्सपेक्ट मुंबई टू गो थ्रू। बट लेट्स सी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बट जो उम्मीदें थी वो 300 पार की थी, मिला क्या हमें, दोनों टीमों का मिलाकर 300 पार हुआ। एसआरएच 162 फॉर 5, और ये बाकी की 5 विकेटें इनसे पूछो, नेक्स्ट मैच में तुम 15 विकेटों के साथ खेलोगे, कुछ ऐसा जगाड़ लगा कर गए हो। बट एनीवेज, अभिषेक शर्मा 142 की स्ट्राइक रेट, ये फिर भी अच्छा दिख रहा है जब आप टेविस हेड को देखते हो। 28 रन 29 बॉलों में 96 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद ईशान किशन 2 रन 3 बॉलों में, नीतीश रेड्डी 19 रन 21 बॉलों में। आई मीन दिस इज शेमफुल। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है, टेविस हेड, पैट कमिंस और कुछ हद तक क्लासन, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इन्होंने जो बनाना था, इन्होंने जो करना था हो गया। स्पेसिफिक तौर पर कमिंस और आपके टेविस हेड, ये लेजेंड्स हैं गेम के। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए टेस्ट मैचेस में, वनडेज में, T20s में, ओवरऑल इतिहास के ये लेजेंड्स हैं। इनके पास ट्रॉफीज हैं, इनके पास चैंपियनशिप्स हैं, ये नंबर 1 है, सब कुछ इनके लिए बहुत बहुत चंगा ही चल रहा है। बट जो प्रॉब्लम एरिया है वो है अभिषेक, उसके बाद नीतीश रेड्डी और ईशान किशन। अभिषेक का चलो मैं फिर भी मान लेता हूं, आज भी इस मैच में भी 40 रन आ गए हैं 28 बॉलों में। पिछले मैच में तो वन साइडेड कमाल कर दिया था। बट ईशान किशन और नीतीश रेड्डी, तुम्हारा क्या। नीतीश रेड्डी एक इतना बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर माना गया, हालांकि टेस्ट मैचेस में माना गया, बट एक्सपेक्टेशंस वर हाई। इस पूरे आईपीएल के टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद ने नीतीश रेड्डी को चौथे नंबर पर रखा है, और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग यही बंदा रहा है। मैंने प्रीवियसली भी कहा है, आई एम नॉट चैलेंजिंग हिज स्किल्स, बट जो उसने कर दिखाया है या जितना वो कर दिखा रहा है, नंबर 4 वो बिल्कुल नहीं लग रहा है, और इवन उससे हिटिंग भी शायद नहीं हो रही है। इसके अलावा ईशान किशन
पहला मैच खेलने आया, पूरा गरमो गरम माहौल बना दिया। ऐसा लगा कि इस आईपीएल में तो ये फाड़ देगा और बीसीसीआई के सारे दरवाजे ये तोड़ देगा। बट हुआ क्या, उस पहले मैच के बाद भाई साहब कंप्लीटली फ्लॉप। और अगेन कमिंस और हेड को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बट हमारे बंदों को बहुत फर्क पड़ता है और परफॉर्मेंस, और इन सभी परफॉर्मेंसेस में नॉट टू फॉरगेट मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने इस आज की जो बॉलिंग थी, 3 ओवरों में 28 रन फिर दे दिए, नो विकेट एट ऑल, 9.5 की इकॉनमी। पैट कमिंस भी उनके साथ इस सीरीज में सुपर फ्लॉप रहे थे, बट पैट कमिंस इज रिकवरिंग, पैट कमिंस इज डूइंग गुड। आज के मैच में ही देख लो, 4 ओवरों में 26 रन, 3 विकेटें। बट मोहम्मद शामी को क्या हुआ, फिटनेस उनका इशू नहीं है, बट लास्ट मैच में वन ऑफ द हाईएस्ट उन्हें रन पड़े हैं, इस मैच में फिर विकेट्स नहीं मिल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारे इंडियन प्लेयर्स आर अ मेजर कंसर्न। हैदराबाद या सनराइजर्स हैदराबाद फिर भी रिकवर कर जाएगा, बट इन प्लेयर्स का करियर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अभिषेक ने बहुत अच्छा किया पिछला मैच में जो उन्होंने किया, स्टिल बच गए, पर बाकियों का क्या, और ये खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। एनीवेज, मुंबई इंडियंस के बारे में बात करें क्योंकि टोटल बहुत छोटा था तो प्रेशर की तो आप बात कर ही नहीं सकते हो, ऊपर से ड्यू फैक्टर, सब कुछ वॉज फेवर इन दी मुंबई। मुंबई कह सकते हो 18.1 ओवर में जीते हुए, बट 1 ओवर उन्होंने लास्ट ओवर में किस तरह लेते की वो आप देख कर ही समझ सकते हो, यहां पर बताया नहीं जा सकता। जो भी वो कर रहे थे बिल्कुल ये यहां से पैदल वाले काम कर रहे थे। बट ओवरऑल अगर हम देखें, मुंबई इंडियंस की तरफ से सबने रन मारे, 31, 26, 36, 26, 21, 21, सबकी स्ट्राइक रेट 130, 160, 140, 170, 123, 233, स्ट्राइक रेट भी सबकी बहुत बढ़िया, एक कंबाइंड टीम एफर्ट। और ये कंबाइंड टीम एफर्ट मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है, बट मुंबई इंडियंस के लिए वो इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट अभी भी नहीं आ रहा है। मुंबई इंडियंस क्या उस तरह उस दर्जे की परफॉर्मेंस दे रही है जहां बाकी की आईपीएल टीम्स टॉप 3-4 में जो हैं, जिस तरह के प्रदर्शन वो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। यस, मुंबई इंडियंस वी हैव सीन एकजुट होकर काम कर रही है, और हार्दिक पांड्या ने स्पेसिफिक तौर पर टॉस के टाइम पर ये मेंशन किया था कि लास्ट विन पे आपने देखा कि हम किस तरह जेल टुगेदर कर रहे थे, ये हमें और नजदीक ला रहा है। मे बी वहां पे टेंशन कम हो रही है, वेल आई हैव डिफरेंट थिंग ऑन दिस। लास्ट मैच में जो हुआ वो दिल्ली की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, ना कि मुंबई इंडियंस की सियानत की वजह से। हाँ, वो एक शोशा चल रहा है कि करण को लाने के लिए रोहित शर्मा ने कहा, बट यू नो रोहित शर्मा की जिस तरह की पीआर एक्सरसाइज चलती है, डोंट बी सरप्राइज कि वो मूव एक नॉर्मल मूव थी जिसे हाईलाइट बहुत बड़ा किया गया है। अगर दिल्ली भंड ना मारती तो वैसा कुछ होना नहीं वाला था। इवन आज के मैच में भी अगर आप देखो, तकरीबन मैच में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी जहां आप ये कह सके हो कि मुंबई कहीं फंस सकता था। और इस वजह से वो मैंने कहा, पिछली बार कहा था ना, रोहित, तिलक, सूर्या कि स्मार्टली काम हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो मौका ही नहीं मिला। नहीं तो आज भी अगर आप सूर्य कुमार यादव की इनिंग देखो, 26 रन और 15 बॉल, उसमें 2 छक्के 2 चौके। या स्पेसिफिक रोहित शर्मा के बारे में बात करूं, रोहित शर्मा की ये 26 और 16 बॉलों में से 3 छक्के हैं, और वो 3 छक्के भी आउट होने से पहले ही उस ओवर में या उसके पिछले ओवर में आए हैं। वो भी तब जब ऐसा लगा कि भाई आज फिर रोहित फंस गया, रोहित फंस रहा था, रिकल्टन वहां से फंस रहा था, बट इट वाज अ रिलीजिंग शॉट, अपनी इज्जत भी तो बचानी है। और उस वजह से इनके अपने 20-20, 30 रन आ गए और कोई प्रेशर ही नहीं बना पाया एसआरएच। दैट वाज अ मेन रीजन। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस आपको अच्छी दिख रही होगी या हमें अच्छी दिख रही है, नो डाउट जीत के सब साथी, बट एक्चुअल वो टेस्ट हुए ही नहीं है इस मैच में भी, इवन लास्ट मैच में भी। एक विक्ट्री या पिछले मैच में विक्ट्री, इस मैच में विक्ट्री मॉरल बूस्ट के लिए बहुत अच्छी है, बट आई स्टिल हैव माय डाउट्स। मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या के अलावा कोई मुझे उस तरह परफॉर्मेंस करता दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये गोरे दो हैं जो रिकल्टन और विल जैक्स, शायद थोड़ी सी शर्म खा जाए, नहीं तो इंडियन प्लेयर्स में मुझे अभी भी डाउट ही रहता है। इंडिविजुअल लेवल्स पर अपने अपने काम ये कर रहे हैं, टीम के हित में तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। जीत गए बहुत अच्छी बात है, बट हार्दिक पांड्या स्टैंड आउट विद द बॉल विद द बैट। हाँ, हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में रन ज़्यादा डलवा दिए थे, बट स्टिल ही इज बीन फैंटास्टिक। बट ऑल इन ऑल मुंबई इंडियंस एटलीस्ट दूसरों को अपने जीत के साथ ये ख्वाब तो दिखा सकती है कि भाई हम अभी भी रेस में हैं, और वाकई वो रेस में है, बट क्या वो वाकई लंबी रेस के लिए है, आई हैव माई डाउट्स। बट एनीवेज, आज का मैच मुझे तो बहुत बोरिंग लगा, मे बी बिकॉज मैं एसआरएच को सपोर्ट भी कर रहा था, बट डू रिमेंबर दैट मेरी पर्सनल फेवरेट एसआरएच ही थी, बट आई डिड सेड दैट कि मुंबई इंडियंस ही जीतने वाली है या जीतनी चाहिए बिकॉज ऑफ द होम कंडीशंस ये एंड वो। बट आई एम पर्सनली डिसअपॉइंटेड विद द एसआरएच परफॉर्मेंस, और ऊपर से भी मुंबई इंडियंस ने ऐसा नहीं कोई कड़क्का मैच जीत लिया हो, वो भी मतलब मर के ही जीते हैं। और अगर ऐसा थोड़ा सा दमखम वाली टीम होती तो ये टोटल डिफेंड कर सकते थे, बट वही बात, इस ग्राउंड पर इतना टोटल साथ में ड्यू, ये लगभग इंपॉसिबल हो जाता है। बट एनीवेज, ऑल इन ऑल कांग्रेचुलेशंस मुंबई इंडियंस। आज का मैच से ज्यादा उम्मीदें करी जा सकती हैं क्योंकि चिन्नास्वामी का स्टेडियम, आरसीबी वर्सेस पंजाब, दोनों की टीमों के टॉप ऑर्डर आर कड़के, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। आरसीबी वर्सेस पंजाब, आई मीन विराट कोहली से लेकर
फिलिप सॉल्ट से लेकर यहाँ पर अय्यर से लेकर आपके प्रभ सिमरन से लेकर या जो भी आपका टॉप ऑर्डर है, ये आप कह सकते हो कि वो मारते वक्त देखते नहीं है, फील्डर को चैलेंज कर कर मारने की कोशिश करते हैं। और जहां तक हमें पता है कि आरसीबी का ये ग्राउंड जो है ये वैसे ही छोटा है, और यहां पर अगर आप स्ट्रोक मेकिंग कर रहे हो और तसल्ली से कर रहे हो, आपके शॉट छक्कों के लिए ही जाएंगे। तो क्या जो हम कल वाले मैच में एक्सपेक्ट कर रहे थे अब की बार 300 पार, हालांकि ये कहना है इस मैच में 300 वाला इज थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है मुझे, बट एटलीस्ट 230 40 50 रन का क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है टोटल फ्रॉम एनी टीम जो भी चेज या जो भी फर्स्ट खेलेगी, मुझे लगता है किया जा सकता है। दोनों की टीम्स आर ब्रूटल, दोनों की टीम्स की स्ट्रेटजी ये है कि गो एंड जस्ट गो फॉर इट, पहली बॉल से गो फॉर इट, चाहे प्रियांश आर्या हो, चाहे यहाँ से प्रभ सिमरन हो, चाहे वहाँ से विराट कोहली हो, फिलिप सॉल्ट हो, कोई भी हो, दे आर जस्ट गोइंग फॉर इट। हाँ, पंजाब की जान अय्यर में बसती है और वहाँ पर फिलिप सॉल्ट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बट स्टिल आई बिलीव, और इवन मुझे लगता है इस मैच में शायद डार्क हॉर्स मैक्सवेल ना निकल आए, ऊपर से रन बनेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और लास्ट में जो वो तड़का लगाना है ना मैक्सवेल का, इस मैच में वो बन सकता है। ग्राउंड छोटे, बॉलिंग थोड़ी सी डाइसी, वैसे भी प्रेशर बहुत मैक्सवेल के ऊपर, मे भी मुझे लगता है अय्यर और मैक्सवेल आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर पंजाब। आज की टीम में जीतेगा कौन, मैं तो पंजाब की फेवर कर रहा हूँ, और मुझे जेन्युइनली भी लग रहा है पंजाब इज गोना विन। जैसे कल लग रहा था कि मैं फेवर तो एसआरएच की कर रहा था, बट आई वॉज इन फेवर कि मुंबई कहीं ना कहीं जीतेगा, मेरी पसंदीदा टीम कोई और ही थी, बट आज के मैच में मेरी पसंदीदा टीम भी सेम है और मुझे लगता है जीतेगा भी पंजाब, ऑल बिकॉज ऑफ कि पंजाब के पास एक प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप के साथ साथ प्रॉपर बैटिंग है और दे हैव दी ऑप्शंस। बॉलिंग में जरूर पंजाब को रन पड़ते हैं, बट उसका एक हल ये है कि आप चेज कर लो, इट विल बी मच ईजियर। बाकी आपको क्या लगता है? बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और येस, मुंबई इंडियंस के फैंस को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि ये बहुत बोरिंग मैच था क्योंकि वो जीते हैं, बट ईमानदारी से बताओ आपको वाकई मजा आया इस मैच में या नहीं? ऐसा मानकर चलो कि मुंबई इंडियंस ही जीतता, कैसे मर्जी जीतता, बट अगर मैच में एक्साइटमेंट होती, रन होते, कॉम्पिटिशन होता, फाइट होती, कुछ तो होता। इस मैच से आप लेकर क्या गए हो? सिर्फ मुंबई इंडियंस की विक्ट्री। क्या इस मैच को आप याद कर सकोगे किसी अच्छी वजह से? मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुंबई इंडियंस की विक्ट्री, हार्दिक पांड्या की जो है खुशी, और ट्रेविस हेड की इस तरह की बदनामी वाली पारी, इसके अलावा मैं इस मैच से कुछ लेकर ही नहीं जा सकता हूं। अगर इसी मैच में कुछ तगड़ा होता, एग्जांपल के तौर पर जिस मैच में पंजाब और एसआरएच में एसआरएच जीता, मेरी तो टीम फेवरेट पंजाब ही थी ना उस मैच में, उसमें अगर मैं कुछ लेकर जाऊं तो अभिषेक की कड़ाकेदार पारी और किस तरह एक लगभग पंजाब का जीता हुआ मैच पंजाब के हाथों से खींचकर एसआरएच वाले जीत कर ले गए, वो मैं लेकर गया। बट इस मैच में क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आरसीबी और पंजाब वाला मैच विल बी डिफरेंट और इसमें वो सारा मजा आएगा जो हमें मुंबई इंडियंस और एसआरएच वाले मैच में नहीं आया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बता देना।